आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 9 साल की हूँ। हम अब ईद थी आज, आप सबको ईद मुबारक। आज है ईद का दिन और मैं देखता हूँ मुझे कितनी ईदी मिलने वाली है। आपका होने वाला यूट्यूबर। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्ग और मेरी छोटी शहजादियों, सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज ईद का दिन है, ठीक है। तो अब टाइम हो रहा है 6:15। सही है। और तुम्हारा भाई उठ चुका है, नमाज भी पढ़ ली है मैंने सुबह की, ठीक है। और अब हम करते हैं ईद की तैयारी। चलो जी। पहले यार आपका भाई नहा जा के रेडी हो चुका है, ईद की तैयारी हमने कर ली है, ठीक है। हमारे साथ हमारे कज़न आए हुए हैं, शादेब भाई और मुजीब भाई। तो फाइनली हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई। ईमानदारी से बताना शीशा बच्चा लग रहा, आज तो लग रहा हूँ यार, आज तो लग रहा हूँ यार, आज तो लग रहा हूँ। चलो जी, पहुँचते हैं वहाँ पर ईदगाह। अच्छा यार, ईद उल फितर में फितर आना होता है, ठीक है, जो ईद की नमाज से पहले अदा किया जाता है। और जाना एक तरफ से होता है, जब ईद की नमाज पढ़ के आए तो आना एक तरफ से होता है, दूसरे रास्ते से है। तो फाइनली नमाज का वक्त हो चुका था और सब भाई अपनी सफ़ों पर खड़े हो गए थे। बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर अपनी ईदी लेनी थी। तो मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कर दी थी और अब आपका भाई भी नमाज पढ़ेगा। तो फाइनली हम नमाज पढ़ के फ्री हो चुके थे और अब बारी आ गई थी दर्स की। तो मौलवी साहब दर्स दे रहे थे। दर्स के अंदर ये बता रहे थे कि रमज़ान में हमने बहुत ज़्यादा इबादत की और अभी हमें चाहिए कि हम उसी तरीके से और उसी तरह दिल लगाकर हम इबादत करें। और मौलवी साहब कहते हैं कि रमज़ान में तो रश लगा रहता था आदमियों का। आज सुबह की जमात में हम गए तो कोई भी नहीं था नमाज पढ़ने के लिए। यार ऐसा ना किया करो, रमज़ान के बगैर भी आप लोग नमाज पढ़ लिया करें। फाइनली खुतबे के बाद मौलवी साहब ने दुआ स्टार्ट करवा दी और मैं दिल ही दिल में अपने लिए दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे कामयाब फरमा दे। और मुजीब भाई भी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरी भी कोई आगे प्रमोशन हो जाए। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अब मैं सब भाइयों से ईद मिल रहा था क्योंकि मैं व्लॉग बनाता होता हूँ, तो सब भाइयों की गुजारिश थी कि आप सब ने हमें व्लॉग के अंदर लेना है। आपसे गुजारिश है कि आप थक ना जाइएगा, जैसे मैं सब लोगों से गले मिल मिल कर थक गया था। आप हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ के लोग 2 दिन खुश मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले इससे बेहतर वो दिन अता फरमाया है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर का दिन दरअसल खुशी का दिन है, लेकिन सिर्फ दुनियावी खुशी का नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और शुक्र अदा करने का दिन है। शाजेब को मिठाई खिलाई, अदनान भाई, इसहाक भाई, सजाद भाई और उमैर भाई से मिला। अच्छा यार, अब नमाज पढ़ के ना फ्री वगैरह हो गए हैं। मेरे साथ आए हैं उमैस भाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि मेरे पास जितनी ईदी होगी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी ईदी हुई है। रुको ज़रा 1 मिनट। फाइनली मेरे पास ये थोड़ी बहुत ही ईदी हुई है, ठीक है। और अब हम ये ईदी ना बच्चों के अंदर डोनेट करने जा रहे हैं। तो फाइनली रामेश भाई को एक बच्चा मिल गया है, ठीक है। रामेश भाई उसको ईदी दे रहे हैं, ठीक है। ओए क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं करते थे। यहाँ पर हमें रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए थे, तो बारी बारी मैंने सबको ईदी दी और सब बच्चों ने मुझसे ईदी ले ली। ईदी देने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि अंकल हमें कब ईदी देगा। फाइनली गाइस, हम कलमा चौक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। रामेश भाई उनको आप ईदी डोनेट करेगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम कलमा चौक पहुंच गए थे और यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चे मिले। कुछ बच्चे झूले खा रहे थे और कुछ बच्चे नीचे घूम रहे थे और कुछ बच्चों के पास बहुत ज्यादा पैसे थे और कुछ बच्चों के पास मुझे लगा कि इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उन सब के दरमियान मैंने पैसे डोनेट करना स्टार्ट कर दिए और मेरे पास कुछ बंदे पैसे थे। मैंने उन्हें कहा कि आपस में तुम बांट लेना, और कुछ खुले थे और खुले भी मैंने उनको दे दिए थे। कुछ बच्चे वो थे जिन्हें मैं पैसे दे चुका था और फिर वो बारी बारी मुझसे पैसे लेने आ रहे थे। इधर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, फिर भी आपके भाई ने उन्हें पैसे दिए। मेरे साथ उमैस मौजूद था जो मेरी मदद करवा रहा था हर काम। आपका भाई पैसे डोनेट करता करता फुल जोश में आ गया था और आपके भाई ने स्नूकर क्लब पर एक धमाकेदार एंट्री की और बच्चे परेशान हो गए। और एक ही दफा मैंने बच्चों को पैसे देना स्टार्ट कर दिए। बच्चे परेशान हो गए और खुश होने लगे। थोड़ी सी ही आगे मुझे बच्चे मिले बहुत सारे, मैंने उन्हें भी ईदी दी। वो बहुत सारे इकट्ठे हो चुके थे तो मैंने बारी बारी से उनको सबको ईदी दी और मैंने कहा कि यार आपस में पैसे बांट लेना। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पेट भर जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब बच्चों और मोहताजों का खास ख्याल रखने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरता है उसे हर बाल के बदले नेकी मिलती है। आज ईद के दिन जब हम खुशी मना रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें इन बच्चों को भी नहीं भूलना चाहिए जो ईद के मुंतजर होते हैं। आओ इस ईद पर किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाएं, उसे ईदी दें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, क्योंकि असल खुशी तब ही
है जब हम दूसरों को खुश रखें। फाइनली आपका भाई अब सब बच्चों को और छोटी लड़कियों को अब आइसक्रीम दे रहा था बारी बारी से। मुझे भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम की तलब हो रही थी और आपके भाई ने भी 2-3 आइसक्रीम खा ली थी और अब मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं घर जाकर रेस्ट करूँ। आगे चलते हैं अब। अभी अगर हमें कोई बंदा मिलता है आगे सही है तो हम उनको दे देंगे, अगर कोई नहीं नज़र आता तो फिर हम घर चलते हैं इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारा व्लॉग बच रहा है ना वो हम शूट करते हैं आगे। ले यार। अच्छा जी गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बतानी है कि मेरी कितनी ईदी हो चुकी है। ठीक है उमैस भाई तरह कैमरा पकड़ना, कैमरा पकड़ो यार उमैस भाई। बिस्मिल्लाह जी। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ओए चल 7000, 8000, 9000, 10000 और 11000 रुपये मेरी ईदी हुई है। ठीक है और भी हुई थी जिनमें से हमने दे दिया है बाकी बच्चों को और इंशाल्लाह ये भी कल तक कुछ बच्चों को डोनेट कर देंगे, बाकी मैं खुद खा लूँगा, मैंने भी तो खाने होते हैं ना। अच्छा जी अब भाई मैं अपनी कज़न को दे रहा हूँ मोबाइल। ठीक है वो थोड़ा सा अपना इंट्रो करना चाहती है। भाई ये देखें इन लोगों ने पापड़ ले लिया है, अब ये कह रहे हैं वापस करवा के। इनकी अक्ल चेक करो भाई। चले भाई हम जा रहे हैं पापड़ वापस करवाने, देखते हैं क्या होता है। पापड़ वापस करने हैं ये ना, ये पकड़े ये वाले पापड़ तो दे दें। देखते हैं कितने आएंगे। ये वापसी। हाँ जी वो ये वापसी है। कितने आएंगे? 3 आएंगे। चले भाई देखते हैं अब ये गुस्सा होते हैं कि नहीं। चले भाई पता चलूँ कि मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं 9 साल की हूँ। हम अब ईद थी आज, आप सबको ईद मुबारक। तो मेरे कज़न ने कहा चले आप अपना व्लॉग बना के दिखाएं। अब इनको चीज़ ला के दिया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं आप हमें दोबारा ला के दो। इन लोगों ने मुझे इतना भगाया ना, अल्लाह चाहे इनको अल्लाह पूछेगा।